नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक। मैं TV9 भारतवर्ष से हूँ। मेरा सवाल अर्चना गौतम से है। जी नमस्ते। अर्चना, क्या आपकी नज़रों में प्रादेशिक भाषा के रियलिटी शो यानी कि रीजनल रियलिटी शो जो करके आते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती? क्योंकि बार बार आप शिव को बिग बॉस मराठी के नाम से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो, पहली बात तो मैंने मतलब ऐसा सच में नीचा नहीं दिखाया। ये हर बात पे बोलता था अरे तुम। तो मैंने कहा भैया मुझे नहीं आता, क्योंकि यू आर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, क्योंकि तुम आए हो बिग बॉस मराठी से जीत के, तो तुमको पता है कैसे टास्क होते हैं, कैसे चीज़ें रहते हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर मैं बिग बॉस देख भी आती, 2-3 सीजन देख भी आती, मैं तो देखो पॉलिटिशियन हूँ, मुझे तो प्यार से करी बोलती अभी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड होती है। अभी मेरी बात सुनो, मैं तो पॉलिटिशियन हूँ। मुझे खुद ही अगर मुझे आना होता तो मैं माइंड में सेट करके आती है कि अर्चना बहुत ही अच्छे से रहना है, जैसे रहते हैं पॉलिटिशियन रहते हैं वैसे रहते हैं। तो मैं अपनी खुद की छीछा लेदर नहीं करवाती, जो मैंने करवाई है अब तक शायद सबसे ज्यादा छीछा लेदर हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं दिल के साथ साथ माइंड का भी यूज करती तो शायद आज मैं कुछ और होती, और बाहर मेरी जो छीछा लेदर हो रही है वो नहीं हो रही होती सच में। बट मैंने इस दिमाग का यूज तो किया ही नहीं, जो दिल में आया वो किया। बट उसका मुझे पश्चाताप है, क्योंकि मेरी सलमान सर ने अकल ठिकाने ला दी। शायद मैं वो लाइफ में कभी कर भी ना पाऊँ, क्योंकि मुझे याद रहेगा नहीं अर्चना पहले दिल से सोचना है फिर दिमाग से सोचना है। तो मैंने कभी उसको मतलब ऐसा नहीं दिखाया। बट हाँ, उसका प्लस पॉइंट है क्योंकि वो 4 महीने ऑलरेडी वहाँ पे रह के आया है, तो उसको पता है कैसे गेम खेलते हैं। मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर मुझे पता होता तो छीछा लेदर नहीं होती मेरी। लेकिन अर्चना, अभी शिव ने कहा था कि अगर एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर लेकर उनके साथ उनके विरुद्ध में खड़ा हो जाए और उनके साथ बहस करने लगे या फाइट करने लगे तो वो दिखता है। तो क्या आपकी ये भी स्ट्रैटेजी रही है कि शिव और MC स्टैन को अपना टारगेट बनाओ, उनके बारे में नैरेटिव क्रिएट करो और उनसे फाइट करते रहो, तो आप भी लाइमलाइट में आ जाओगे? नहीं, पहली बात तो मुझे स्टार्टिंग से ये दोनों स्ट्रॉन्ग प्लेयर लगे ही नहीं सीरियसली ये बात भी सही कह रही है, मुझे भी बोलती थी। जो भैया दिल की बात है, मेरे को दिल से नहीं, आप हमेशा दिमाग से ही सोचती? नहीं, सच में दिल से सोचती, मुझे लगे नहीं। आप बताओ, आप बैठे बैठे हो, आप बता रहे अच्छा ये करो ये करो, बैठे बैठे मतलब आप बोल भी नहीं रहे हो, और आपका जो मुद्दा है वो आप ट्रांसफर कर रहे हो स्टैंड पे। बोल बोल बोल, मुंह पे बोलना, मुंह पे बोल, मुंह पे बोल, ये क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं लगे। बट जब अब आ गए हैं तो ठीक है भैया, कर रहे हैं भैया, बात कर रहे हैं जैसे भी है। तो मतलब मुझे ऐसा किसी को टारगेट बनाने का मुझे नहीं लगा कि नहीं, मैं बस अपनी चाल में चली, मस्त रही, मस्ती करी मैं, क्योंकि मस्ती करने के लिए मैं यहाँ पे आई। शालिद, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हिंदी में जो है आपने लोगों का मनोरंजन किया है, हिंदी सीरियल्स किए, लेकिन हिंदी भाषा में बोलना आपके लिए इतना मुश्किल क्यों है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं बिग बॉस के बार बार टोकने पर भी आप अंग्रेजी में क्यों बात करते हैं? एक्चुअली वो क्या था मैं आपको बताऊं, सौंदर्य और निमृत बहुत इंग्लिश में बात करते थे, शायद उनको सजा भी मिली थी एक बार। उनसे जब बात करता था ना मैं, तो मुझे ज़्यादा इंग्लिश में वो, क्योंकि 2 वे कॉन्वर्सेशन होता है तो इसलिए इंग्लिश में ज़्यादा बात होती थी। ऑल्सो तब मैं ऑस्ट्रेलिया से आया था मम्मी पापा के साथ में तो शायद क्योंकि मैं 25 दिन वहाँ पे था, बिकॉज आई वॉज अबाउट टू एंटर, तो मैं अपने फैमिली के साथ में वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में था, तो शायद इसलिए हो सकता है कि कुछ पहले जो कुछ दिन थे उसमें दैट इंग्लिश वॉज देयर, क्योंकि मैं वहाँ पे दीदी भैया सब लोग हैं वहाँ पे, भाभी, तो इसलिए हो सकता है। नहीं तो मेरी बहुत शुद्ध हिंदी है, कंठस्थ, मैं बड़ा खालिस उर्दू भी बोल सकता हूँ और मैं शुद्ध हिंदी में वार्तालाप कर सकता हूँ। मतलब मैंने माइथो शो किया फॉर क्राइस्ट सेक, मतलब हद है यार, यदि युवराज पद चाहिए। हाँ जी, शिव, लिपिका हियर। आप मराठी बिग बॉस में भी थे, पर आपकी वहाँ की स्ट्रैटेजी आपने यहाँ यूज नहीं की। लिपिका मैम, हाँ। आप वही हैं जिनका शाहरुख सर ने बोला था दीपिका? यस मैम, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। मैं अभी इसको शालीन बोलने वाली थी। हाँ, पहले शालीन बोलने वाले थे। अरे मैम, आप बहुत हमसे भी ज्यादा फेमस मस्ती कर रही हूँ। हाँ, तो आपकी स्ट्रैटेजी, रणनीति नहीं नजर आ रही है इधर मराठी। मैम, वहाँ पे भी रणनीति नहीं की थी। मैं रोडीज किया पहले, और मुझे पता चला कि वहाँ पे जो आप रॉ हो, इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर शायद कुछ अलग चीज़ें करनी होती है, एक्टिंग शेक्टिंग करनी होती, तो यहाँ तक नहीं पहुँचता, क्योंकि मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं बनना चाहता हूँ। तो मैं जो बिग बॉस मराठी में भी था वो भी रॉ था, जैसी चीज़ें आ रही थी वैसे उसको जवाब दे रहा था, और यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ तक पहुँचा हूँ शायद। क्योंकि मैम, अगर मैं बहुत प्लानिंग करता तो मैंने जैसे बोला साजिद सर, वहाँ पे मेरा कुछ लव कनेक्शन हुआ था, मेरा ब्रेकअप हुआ था, इसीलिए। तो अभी यहाँ पे भी मैं वो ट्राई करता
और मैं करता तो शायद दिल से। इन्होंने थोड़ा, अगर मैं एज अ रियलिटी शो करके आया इसलिए देखूं तो इन्होंने बहुत ही घान कर दी उधर। वो प्यार में, मैं प्यार करता तो सच्ची में, और प्यार करने के बाद ये है कि आपको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा आपको ये मिलता है। बट मुझे था कि मुझे दिल से यहाँ पे कुछ चीज़ें हुई नहीं। बट ऐसे था कि जैसे ये मैम है, ये मैम है, इनके साथ लड़ते प्यार वक्त अच्छे से ही किया, जी, जी, मतलब इनके साथ लड़ते समय मेरे मतलब जवाब इनका अलग प्यार आएंगे। प्यार है, हमारा वार है। एक हाँ, मिनट। हाँ, ये शाना। इनके साथ लड़ते समय मेरे जवाब अलग आते हैं, तरीका अलग होता है। इनके साथ लड़ते समय तरीका अलग होता है। बट मेरा यही था, मैं यहाँ पे सहन करने नहीं आया हूँ। मेरा बाकियों के लिए ये सब, इसके बाद बहुत बड़ी दुनिया है, मेरी दुनिया ही यही है, क्योंकि इसके बाद मेरे रास्ते ओपन हो गए। ये लोग स्टार्स है और मैं स्टार बनने के लिए आया हूँ। तो मुझे था कि मैं जैसा हूँ वैसे जाऊँगा और सिर्फ सहन नहीं करूँगा, जैसे लोग रहेंगे वैसे रिएक्ट करूँगा। तो पर इधर अगर किसी के साथ लव कनेक्शन करना चाहते तो कौन होता? मैं चाहता तो मैम वैसे कुछ गिटार बजना चाहिए ना, मतलब सच्ची में तो मेरा बजा नहीं मैम, और कुछ बजते क्या? अर्चना मैम मैं स्टैन यहाँ पे कौन है जो डबल ड्यूअल पर्सनालिटी है, जो पांचों में से जो बैठे हैं, किसको आप बताना चाहेंगे? मैम वो शाबाश, वो शाबाश। don't doubt। शालीन भाई, मैं लाला बहुत 100% कैरेक्टर मैं पकड़ते बोल रहा हैं, हूँ। बहुत मैम दो नहीं है, बहुत ज्यादा बहुत character character है। है। हाँ, नहीं शालीन बोला उसने। मैं बट वो एक्टर है तो शायद उसके लिए अच्छा भी है, उसके थोड़ा, लिए हाँ। गंदा नहीं जाएगा, इतने वेरिएशन देता है वो अच्छे यहाँ रोल पे। करूंगा मैं। हाँ जी, मैं जीवन में। हाँ जी। हाय प्रियंका सिंह, दैनिक जागरण अखबार से। हाय प्रियंका। शालीन, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लोग कहते रहते हैं अंदर। मेरा सवाल शिव से है, लेकिन हाँ जी। शिव, अक्सर आप कहते हैं मैं कॉमन मैन हूँ और मैं आम आदमी हूँ और ये सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता आप भी सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं? क्योंकि आप वैसे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, बातचीत में हो जाते हैं, लेकिन जब आंख में चोट लगती है अग्रेशन नहीं आता, कोई गला पकड़ता है अग्रेशन नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है कि जब शालीन कुछ करें तो गलत है, जब आप कुछ करें तो सही है? मतलब आप करें तो रासलीला है, शालीन करे तो कैरेक्टर ढीला है, ऐसा क्यों होता है? जी मैम, दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी है। मैं खुद के लिए इसीलिए टास्क और वो जो दो चीज़ है, टास्क में अगर मैं कुछ रोना धोना करूँ तो मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ, मतलब अगर शायद वहाँ पे नहीं होता, टास्क के अलावा होता तो मैं लड़ता, अगर मुझे कोई चोट पहुँचाता। बट टास्क था और उसमें एक ऑप्शन होता है टास्क में, आप छोड़ दो ना, नहीं कर पाते। मैं इतना खुद को वीक नहीं समझता हूँ, तो मैंने वो सहन किया। मैंने उसमें एक शब्द भी नहीं बोला, अभी तक नहीं बोला। और टास्क में अगर मुझे और कुछ चोट भी आती मैं नहीं बोलता, क्योंकि वो टास्क था। और दूसरी चीज़ जो गला पकड़ने की थी मैम, यहाँ पे रहना मेरे लिए सच्ची में बहुत मायने रखता है। अगर गलती से मैं हाथ को भी टच करता ना मैम, तो यहाँ पे बैठने के लिए भी लड़की वाला कार्ड खेला गया है। और मुझे पता था कि मुझे अगर गलती से बाहर जाने के लिए बोला तो 6 साल से मैं वेट कर रहा हूँ, तो मैं कार्ड नहीं खेलता हूँ। शायद आपको दिखते समय वैसे दिख रहा होगा, बट मैं सच्ची में 6 साल से वेट किया और मैं कोई गलती करना नहीं चाहता हूँ। मैं खुद पे बहुत कंट्रोल है कि अगर कोई पकड़ता है तो मैं मारूंगा, शायद दोनों को भेज दे, बाकी का पता नहीं, मेरी तो वाट लग जाएंगी ना। और मैम इसके लिए मतलब पहले दिन कोई जज नहीं करता है, दूसरे दिन नहीं करता है, 8 दिन नहीं करता है, बट अब हर बार जब अलग अलग रूप दिखाते हो तब आपका तो जो सही है वो निकलता है। उसके बाद भी एक इंसानियत के नाते हम बैठते बात करते, फिर से सर के कुछ अलग अलग रूप आते हैं, तो मैम वो तो इंसान है ना, दो अलग अलग इंसान है। तो जब वो तो इंसान खुश होता है तो वो मुस्कुराता है, जब वो गुस्सा होता है तो वो गुस्से वाला होता है, तो वो अलग इंसान नहीं होता, वो उसके अलग भाव होते हैं, पर इमोशन होते हैं, नवरस होते हैं, थॉट चेंज नहीं जो हर एक के होते हैं, और यहाँ पे भी सबके एक होते हैं। दूसरे के लिए जो आप बात करते हो वो एकदम से टर्न नहीं होगी 10 मिनट में। सबने किया है, ये आपने मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। नहीं किया है, हाँ। पूरे घर ने एक्सपीरियंस किया है। हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया, आप बाहर से एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, वो अच्छी बात है। इसके बाद में आप मेरा तो बिग मैं ब्रदर बोल में रहा हूँ। जाएंगे। लेकिन शिव, आप कॉमन मैन तो है ही नहीं, आप ऑलरेडी बिग बॉस जीत कर हाँ, आए हैं मतलब मराठी। ये कैसे आप एक common है? रियलिटी शो करके आए, हम इनसे तो पूछते कॉमन हैं कल मैन क्या का होगा, कार्ड तो फिर परसों आप क्या खेल होगा। रहे हैं ना। मैम मतलब रियलिटी शो बोलोगे तो बिल्कुल है, बट मैं जहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ, जहाँ पे मतलब मैं एक्टिंग शेक्टिंग करना Big चाहता Brother हूँ में? वहाँ पे तक नहीं Big International? Brother ने हाँ, अरे कैसी बात कर, रीजनल तो से मैम हम national पे, जो national मेरी से स्टेप पे international सपनों की जाएंगे। वो नहीं मिली है तो मतलब- बट आपको ऐसे लगता होगा, बट मेरा यही है कि मैं अभी तक जो चीज़ मैं चाहता हूँ वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ, तो इसीलिए। लेकिन शिव, आप बोलते हैं बार बार कि वुमेन कार्ड खेला है, आप अपना गेम खेलने में कुछ ज़्यादा बिजी हैं कि बहुत बार आप एमसी स्टैंड को समझा नहीं पाते हैं। जब वो आपके साथ डिस्कस करते हैं कि प्रियंका को लेकर मेरे ख्याल से डिस्कस हुआ था वो, कि दूर से बहुत अच्छी लगती है, पास आओ तो
इतनी अच्छी नहीं लगती, या उनका चेहरा लड़कों की तरह है, या जब एमसी ने बोला था जब वो यहाँ बैठे थे और उन्होंने कहा था कि प्रियंका ने चल चल बोला है, चल चल का मतलब एमसी ये होता है कि प्लीज आगे जाओ या बात मत करो, उसका मतलब ये नहीं होता है कि चलो कोने में चलो और उसको दो दो बॉयफ्रेंड्स चाहिए, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको नहीं लगता कि इन सारी चीजों पर थोड़ा सोचना चाहिए, खासकर तब जब आप रैपर हैं और शब्दों के साथ आपको बहुत सही तरीके से खेलना चाहिए। और मैं कभी ये बोला जाता है लड़कियों वाला कार्ड, एक तो लड़कियों वाला कार्ड मुझे सच में नहीं समझ में आता है क्या है, क्योंकि यहाँ इस घर में कोई भी लड़की ने ऐसा कोई कार्ड नहीं प्ले किया है कि अरे मैं लड़की, ऐसा नहीं है। ये बार बार ये बात बोली जाती है लड़कियों वाला कार्ड किसी ने प्ले नहीं किया, नॉट जस्ट ये हर बार खेला गया है। मतलब काउच पे बैठते समय भी अगर मैं बैठा हूँ तो ये आके बैठे, नो प्रॉब्लम। आप जेंटलमैन नहीं हो क्या, उठ नहीं सकते हो क्या? अरे नहीं यार, इसमें तो कुछ ऑप्शन ही तो नहीं जो है। मैं अभी कह रही थी, ओके, इन्हीं की इसी बात पर गौर करना। तो जो मैंने इनसे कहा था कि ये पोट्रे वाली बात, इन्होंने कहा कि अब समझाऊं इनका गेम, ये पोट्रे वाला, तो ये पोट्रे वाला गेम इन्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था, क्योंकि शिव ठाकरे उनके साथ ऑलरेडी हैं और पोट्रे तो वहीं से होती है चीजें। अब मेरा लहंगा था जिसमें मैंने कहा कि यार मुझे बैठने दो, मैं ऊपर नहीं बैठ पाऊंगी, देन दे वर नॉट, वो उठ ही नहीं रहे थे। मैंने कहा यार बी ए जेंटलमैन, मेरे को बैठने दो, मुझसे नहीं बैठा जाएगा, पूरा कैन कैन है। इस पर अब इन्होंने ये बात बोली कि लड़कियों वाला कार्ड, अपने दोस्त नाउ को यू गाइस टेल मी कि मैं गेम कहां नहीं से वो सिखाएगा, चीज को अपनी एक्सप्लेन वो करूं। मैं दोस्त है वेट मेरा। कर रही हूं बैठने का एंड दे वर नॉट स्टैंडिंग अप। बट आप लोग अब उसमें इनको लगता है ये लड़कियों का कार्ड। जी मैम। हाँ, मैंने नहीं बोला था, मैं वेट कर रही थी कि मुझे जगह दे दो। वेट तो नहीं कोई मैम, भी लड़कियों वाला मैम कार्ड आपने नहीं देखा खेलता था यहाँ। वो, ये दोनों ऐसे बैठ गए थे। नहीं बैठी थी, मैं खड़ी थी साइड के एक कॉर्नर में, उन्होंने कहा यहाँ स्टैंड आएगा। हाँ, मैंने बोला था इनको आकर कि यार मैं बैठ जाऊं, तो स्टैंड के लिए एक जगह रोक के रखी थी, मैंने कहा मेरा लहंगा है करके। चलिए ये सवाल खत्म करते हैं। मैं सरिता सिंह फीफापूस से। आए सरिता, मैं नहीं तो कौन बे, कौन 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 है इधर, मैं नहीं तो कौन बे, क्या बात, किसके लिए कहा है मैंने ये? प्रियंका जी, क्या बात है? अपने आप में इतनी ज्यादा आप गुम रहती हैं, आप बहुत अच्छा खेल रही हैं, लेकिन अपने आप को आप सबके फटे में टांग अड़ाती हैं, फटा नहीं हो तो फाड़ के टांग अड़ाती हैं, लेकिन आप कुछ सुन नहीं पाती हैं। जब आपको कोई कुछ कहता है तो आप उसे हटा देती हैं। आप नैरेटिव सेट करती हैं। आपने निमृत के लिए कहा कि निमृत अकेली कभी न खेली। आप हमेशा एक दोस्त के साथ खेलती, ये अलग बात है कि वो निकल जाता है और आपके लिए कहा जाता है कि 16 सीजन की अकेली लोन वॉरियर खेल रही है। आप खेल बहुत अच्छा रही हैं, लेकिन ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस है, आप 150 कैमरे बिग बॉस के हैं, मगर आपका अपना कौन सा सीसीटीवी है कि घर में कहाँ जो कुछ होता रहता है वो आपको जरूर पता रहता है? पता नहीं, ये तो मेरा भी सवाल है, मुझे कैसे पता रहता है। और रही बात, देखो वही वाली बात है कि फड्डे में टांग अड़ाने की, अगर मैं करती हूँ तो बस ये हो गया कि हाँ ये फड्डे में टांग अड़ाती है, लेकिन यही चीज़ बाकी लोग भी करते हैं तो उसको दोस्ती का नाम दे दिया जाता है। पर वही चीज़ अगर मैं करती हूँ तो बोलते हैं फड्डे में टांग अड़ा रही है, फड्डे में टांग अड़ा रही है। मैं अगर किसी बात को गलत, सही को सही बोलूँ तो बोलेंगे देखो ये फड्डे में टांग अड़ा रही है। अरे तो फिर मैं यहाँ पर करूँ क्या? और रही बात मैं अकेले, मेरे क्योंकि एज सच यहाँ पर सिचुएशनल रिश्ते होते हैं, क्योंकि हर सिचुएशन में बदले जाते हैं। ठीक है, आई टोटली रिस्पेक्ट, मंडली का एक अलग रिश्ता बना है, इनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं लोग सॉर्ट करते हैं, पर हर कोई सेम नहीं होता। मैं अलग इंसान हूँ, वो अलग इंसान है, ये अलग इंसान है। और जितना मैंने यहाँ पर समझा कि सिचुएशनल चीज़ें कि कब आपकी अनबन हो जाए कब ना हो, और मैं वो फेक चीज़ लेकर नहीं चलूँगी कि मेरे को दिल में ये बिल्कुल पसंद ही नहीं और मैं उससे आराम से उसके सामने मुंह पर तारीफ कर रही हूँ एंड ऑल। जो है वो दिल में है, जो वो मुंह पर है। तो मैं फेक रिश्तों में बिलीव नहीं करती। हाँ, अगर बात कर लूँगी, कोएग्जिस्ट करेंगे, एक घर में रहते हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, कॉर्डियल रह रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हाँ वापस से शायद वो रिश्ता बन जाए एंड ऑल स्टफ। तो जो अकेले खेलने वाली बात आपने कही है किससी, मैं यहाँ पर आई थी, मुझे एक्चुअली सिर्फ यही पता था, मैंने कभी बिग बॉस नहीं देखा, मुझे यही पता था कि इट्स अबाउट पर्सनैलिटी, ये सोलो गेम होता है एंड ऑल। मुझे बिल्कुल नहीं पता था, बट आप ओपन माइंड से आते हो कि कुछ ऐसा रिश्ता बना तो बना। वहाँ पर बन गई मंडली, वहाँ पर मैं जाऊँगी नहीं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि मैं उन पर बर्डन बन रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि मैं किसी पे बर्डन बनूँ, पायलॉन हूँ किसी पर, इसलिए मैं वहाँ से तो वैसे ही अलग थी। प्लस यहाँ पर भी कुछ लोग अपने आप में बिजी थे, जैसे ये हुए टीना, बाद में धीरे धीरे मेरी बात होने लगी थोड़ी बहुत, तो अब मैं इसमें लेकिन कुछ नहीं कर सकती कि वो लोग जब मैं उनके साथ क्लोज होने लगती थी वो तब तक उनका एविक्शन हो रहा था। यार आपने बहुत स्विच किया, शालीन की आप सगी हुई, सखी की किया, फिर टीना की सगी हो गई, टीना निकल गई, फिर अब आप शालीन के साथ हैं। पर एनीवेज आपका गेम बहुत अच्छा लग रहा है, ये एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, दिखाई पड़ रहा है। मेरा सवाल MC आपसे है, इस घर के सबसे रियल एक अगर कोई खिलाड़ी है तो वो आप हैं। सबसे रियल, आप कभी फेक नहीं लगे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन इस शो में सबसे पहले आप मंडली में आए,
मंडली के एयरपोर्ट पे पहुंचे और वहां से शिव नाम की फ्लाइट लेकर के आप लैंड हुए हैं इस फिनाले में, तो क्या आपको लगता है कि अगर शिव की फ्लाइट में नहीं चढ़े होते तो आप फिनाले में होते? हाँ रहता मैं, क्योंकि लाइक रहता पर अकेला बैठा रहता लाइक मेरे को, क्योंकि भाई मतलब मेरे को फील होते लाइक मैं शेयर कर सकता नहीं क्या, समझते अगर कुछ नहीं बोला तो भी अगर शान बैठा रहना तभी पूछते नहीं क्या अरे क्या सीन, मतलब ये भाई मतलब इमोशंस के लिए पूछते, दूसरे इमोशंस के साथ में खेलने के लिए पूछते, तो वो अलग चीज़ थी। स्टार्टिंग में मालूम पड़ा और मतलब आपला माणूस है नहीं क्या, तो फील होने का बात करने के बाजू में बैठ के अरे क्या विषय क्या नहीं, मतलब मैं पूछा रहता मेरे को ऐसा पर मैम लगता। रियल है आपने बोला बिल्कुल, बट आपका मैं वही बोल रहा हूँ कि इनका मूड था कुछ 1 महीने तक चला, अगर वो मेरे साथ नहीं होते और किसी के साथ भी होते तो उनकी पर्सनैलिटी वैसी दिखती और यहीं पे होते, और ट्रॉफी भी मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन आप दोनों की दोस्ती बड़ी और ये दोस्ती मिसाल के तौर पे जानी जाएगी, बहुत अच्छी लगी आपको। थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाय गाइस, समीरा हियर फ्रॉम टेलीग्राम। तो मेरा सवाल अर्चना से। अर्चना, आप सॉरी फॉर जब द इंटरप्शन। आप सब थोड़ी सी सावधानी बरतें, अगर आपके हाथ में माइक नहीं है तो ना तो कोई सवाल पूछें और ना ही कोई और बात करें। ओके, सो मेरा सवाल अर्चना से। अर्चना, जब आप घर में आई थी यहाँ पर, आप आपकी फैमिली से लड़कर आए थे, राइट? आपने खुद ने ये चीज़ अग्री किया है। यहाँ पर आप छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बना देते हो, कोई आपको कुछ कहता है तो उससे लड़ बैठती हो। आप बोलते हो आपको पॉलिटिशियन बनना है, तो क्या आप फ्यूचर में अच्छी पॉलिटिशियन बन सकती हो? क्योंकि जनता के तो अलग ट्रोल्स भी आते हैं, तो वो आप सह सकती हो? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। पहले तो मैं इसका आंसर देती हूँ कि हाँ, जब मैं यहाँ पे आई थी, मतलब मैं छोटी छोटी चीज़ों पे मुझे हर्ट होता था, मैं रोती थी, बट अब मैं ढीठ मतलब कहते हैं ना, पिटते इंसान ढीठ हो जाता है। तो मैं ऐसी हो चुकी हूँ कि शायद बाहर निकल के कोई अगर मुझे कुछ कह भी रहा होगा तो मुझे इतना नहीं चीज़ों का माइंड होगा, मुझे लगेगा कि हाँ, अगर मेरी गलती होगी मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। और जो आपने बोला कि मैं छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बना देती थी, मैं नहीं बनाती थी, मैं जस्ट बोलती थी। वो लोग जब मुझ पर चढ़ जाते थे तो वो मुद्दा ऑटोमेटिक, मुझे नहीं पता, वो ऑटोमेटिक इतना बड़ा बन जाता था कि मुझे बाद में पता चलता, अच्छा इतनी बड़ी लड़ाई हो गई इसकी। तो मतलब मुझे सच में नहीं पता था, बट मैं चाहती थी कि जो चीज़ें हों वो परफेक्टली हो। वो मेरा नेचर है, घर में भी ऐसा है और यहाँ पे भी ऐसा ही था। फ्रॉम ईबाज इंडिया। मेरा सवाल शालीन से है। शालीन, जब टीना वापस आई थी इस घर में तो आपने 25 लाख गवाए थे घर वालों हाँ के। जी। और तब आपने ये कहा था कि 25 लाख मुझसे ले लेना, तो आप पूरे सीजन अपने पैसों का रोब दिखाते हुए क्यों नजर आए हो? अरे वैसे ही बहुत थोड़े से हैं उधारियों में चल रहा हूँ। क्या है कि मैम आपको मैं बताऊँ कि मैंने कुछ ऐसे शोज किए हुए हैं ना, क्या है जो जोश में हीरोगिरी में ऐसे स्टेप निकल जाते हैं और उसके बाद में मतलब, और वो जब बजर दबाया था तब तक उनकी एंट्री नहीं हुई थी। उनके बाद में जब वो उनकी एंट्री हुई और वो जो टीना 2.0 आई, ओ बाप रे, ओ बस चाहिए। मतलब वो काफ़ी भारी पड़ी हैं, तो मुझे सब बहुत भारी पड़ गया। तो नहीं, मैं ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं, पर कई बार ऐसे जोश में कुछ ना कुछ आदमी बोल देता है, थोड़ा सा ऐसा होता है, कह रहे चलो ठीक है यार, बट आई डोंट मीन इट एंड आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो उधारियों में। दिया कि 25 लाख मिलेंगे जो जीतेगा आप दोगे। थोड़ा हीरोगिरी वाली बातें थी, ऐसे इसको सीरियसली नहीं लेना, मैंने ऐसे कोई फ्लॉन्ट नहीं किया है ना यहाँ पे, बट सॉरी अगर ऐसा लगा हो कि मैंने फ्लॉन्ट किया, मैंने फ्लॉन्ट नहीं किया। यहाँ पे सब काफ़ी लोग जानते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं अपने पास, मतलब ठीक ठाक है, रोजी रोटी चल रही है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है, मैं जनसत्ता से हूँ। मेरा सवाल अच्छे इंसान आपके लिए है। शायद हम फिनाले तक पहुंच गए, लेकिन अभी भी आप कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, सिंपैथी कार्ड खेल रहे हो। इसी के सहारे अभी तक हम आपको फिनाले में देख लिया। हाँ। क्योंकि अगर बात करूँ तो मैं कल के एपिसोड की, तो कल ही हमने देखा जब बिग बॉस ने अनाउंस किया कि अभी जो 5 सदस्य है ये रूम ऑफ 6 में जाएंगे, तो आप अपने रूम में गए, रूम बंद करते हुए आपने फिर टीना का नाम लिया। ऐसा तो लग रहा है कि शायद आप ही ऑब्सेस्ड है टीना से। नहीं मैम, मैं बिल्कुल नहीं। मैं अगर आपको ऐसा लगा हो तो पहले तो ये विक्टिम कार्ड ना, ऐसा कुछ कोई कार्ड नहीं है। मैं आपको बताऊं, इस घर में जब आप लोग कोई भी इस घर में अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा, क्योंकि बहुत कमाल का शो है, बहुत धमाल शो है। आ चुके हैं। हाँ, और नहीं मतलब रहने के लिए। और 1-2 महीने के बाद में ना क्या होता है, 2 चीज़ें हो जाती हैं। एक तो ये मेरे साथ में हुआ है, मुझे आई डोंट नो कि सबके साथ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक तो सेल्फ टॉक करने की आदत हो जाती है। पहले कभी ऐसे मेरे को लाइफ में था नहीं कि ऐसे थोड़ा सा आप अपने में नहीं अपने में अपने मूड में रहते हो थोड़ा सा।
and you do get and honestly whether it was गौतम अगर वो जब गौतम था या सौंदर्या के साथ में भी मेरा हुआ and I was very traumatized मतलब whatever श्रीजिता मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी इस शो के दौरान जाते जाते भी उनके जो फियांसे हैं माइकल वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए ये बहुत अच्छे से रिश्ते कमाए विकास भी आया था तो वो भाई मेरा सारा चिकन खा गया हाँ तो बट जब ये हाँ मुझे पता है मैं उस पर पहुंच रहा हूँ जब आपके पास में जब आपसे साथ में कुछ कुछ होता है ना तो यू डू गेट इनटू अ शेल स्पेशली व्हेन यू आर ऑन नेशनल टेलीविजन एंड यू हैव सर्टेन बाउंडेशंस आपने पहले गलतियां की होती हैं कभी मेरी और स्टैन के भी झगड़े हो गए थे तो शायद मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गए थे एंड देन यू रियलाइज कि आप वो सब नहीं कर सकते अच्छा आप ये भी नहीं कर सकते मैं तो पहले हफ्ते से मैं आपको बताऊं मैं आप में से अगर कोई भी मेरे को कभी मिला हो पहले तो मैं पहले से ऐसे बैठता हूं लेकिन मैं बहुत सालों से ऐसे बैठता हूं लेकिन उसको भी ऐसा किया गया कि शायद ऐसा एरोगेंट लगता है तो आई चेंज्ड माई सेल्फ सो ये जब महीनों होता है देन यू कांट गेट एंग्री ऑल्सो यू कांट स्पीक जो आप बात करना चाहते हो आप वैसे बात नहीं कर सकते शायद आपके डायलेक्ट में वैसा होगा पर कुछ आपको देन यू गेट विक्टिमाइज्ड लाइक इन सिचुएशंस एंड देन सडनली आपको इच्छा करती है कि आप बहुत जोर से चिल्लाओ लेकिन आप चिल्ला नहीं सकते तो कई बार ऐसा दिखता होगा बट दैट इज नॉट अ कार्ड आई डोंट थिंक एनीबॉडी वुड प्ले दिस काइंड ऑफ कार्ड बिकॉज यहाँ पे जब गुस्सा होता है आदमी तो जेन्युइनली गुस्सा होता है जब फ्रस्ट्रेटेड होता है तो जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटेड होता है जब खुश होता है तो जेन्युइनली खुश होता है उसके इमोशंस थोड़े से ज़्यादा वाइल्ड होते रहते हैं हमारे पास में क्योंकि कामिंग इफेक्ट हमारे पास में यहाँ पे नहीं है जो हमारा परिवार होता है सो आई डोंट थिंक एनीबडी प्लेड द विक्टिम कार्ड एंड आई वुड नेवर डू दैट बिकॉज कम वॉट में whatever यहाँ पे हूँ मैं विक्टिम नहीं हूँ किसी भी चीज़ का नहीं आई टेक ओनरशिप ऑफ एवरीथिंग दैट आई हैव डन वेदर गुड बैड और अगली so that is who I am thank you शिव मेरा सवाल एक आपसे भी है वेल मंडली में तो आप काफ़ी अच्छे हैं आप सब कर रहे हो लेकिन इसके अलावा अगर आप फैमिली को नहीं लेके चलते साथ में अगर आप इंडिविजुअल खेलते तो क्या आपको लगता है कि आप जो है और भी ज़्यादा बेस्ट हो के आते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं मंडली में एक बार ग्रुप डिसीजन होता है तो आप सब आपस में जो है वो डिसाइड करते हैं आपका कभी इंडिविजुअल हमने देखा है लेकिन और ज़्यादा खुल के आता है ऐसा नहीं लगता आपको अगर आप सिंगल मैम मैं सिंगल होता मेरा दोस्त कोई ना कोई होता मतलब यहाँ पे घर में एक बात बताओ आप टास्क अकेले खेल सकते हो डिसीजन अकेले ले सकते हो अपने ओपिनियन अपना ही दे सकते हो बट यहाँ पे एक चीज़ होती है जो एक असली जो आदमी है कोई तो भी जो सच्ची में सच्चा लग रहा है उसके साथ बैठ के ना वो इमोशनल बहुत दिन खाने को उठते हैं यहाँ पे और वहाँ पे यही प्रॉब्लम है यहाँ पे कि आप सब अकेले खेल लोगे सिर्फ अकेले नहीं बैठ सकते हो तो मेरा मंडली नहीं होती तो मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड तो ज़रूर होता तो बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझे दोस्त बनाना अच्छा लगता है यहाँ पे नहीं रियल लाइफ में भी तो अच्छा मंडली बोल ली थी